नमस्कार मित्रों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है रिसेशन कमिंग इन 2022। अब रिसेशन आएगा या नहीं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले को आपको यहाँ पे डराया जा रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पे देखिए तो बड़े इन्वेस्टर और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं जो स्टॉक मार्केट में कई सालों से है, उनका ये कहना है कि जब रिसेशन आने वाला होता है ना, उससे पहले ही स्टॉक मार्केट गिर जाते हैं। तभी रिसेशन आने के बाद इतने स्टॉक मार्केट गिरते नहीं है। इसलिए ये यूट्यूबर आके आपको डराएंगे, जो यहाँ पे कहेंगे कि रिसेशन होगा, ये होगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आप चिंता मत करना, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहले डेटा के हिसाब से देखिए तो रिसेशन कब आता है? जब रिसेशन तब आता है जब कंपनी हो या देश हो, उसकी ग्रोथ कम होती है। यानी हम रिसेशन की बात करते हैं तो देश का जीडीपी की बात करेंगे। तो देश का जीडीपी जब नेगेटिव आता हुआ दिखे तभी यहाँ पे आपको यहाँ पे एक प्रकार से आइडेंटिफिकेशन होती है कि यहाँ पे रिसेशन आ सकता है, जो नेगेटिव में होता है। लेकिन हम यहाँ पे हमारे देश के बारे में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उसका जीडीपी इस हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अनुमान के हिसाब से एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, रिसेशन की बात नहीं है, लेकिन लोग यहाँ पे नेगेटिव दे रहे हैं। अब यूनाइटेड स्टेट एक अच्छी कंपनी है, एक तरीके से देश ही समझो। देश को एक कंपनी की तरह हम यहाँ पे देखते हैं, कंपनी है, उसके रिजल्ट नेगेटिव आते हैं तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं समझ सकते कि कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो लोग यहाँ पे निवेश करेंगे, क्योंकि जब फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग हो, गिरावट होती है तो लोग निवेश करते हैं। तो ऐसा ही अमेरिका में होगा, यहाँ पे लोग निवेश करेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड बॉन्ड में नहीं, ओवर सोल्ड जोन में हो गए, इसलिए यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे यूरो और जापान के बारे में देखिए, उसका यहाँ पे जीडीपी कम हो रहा है, ना कि नेगेटिव में दे रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक है, उसका यहाँ पे मैं डेटा बता रहा हूँ, जो यहाँ पे आपको एक्सेल फाइल में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जीडीपी में एक प्रकार से गिरावट नहीं, जीडीपी नेगेटिव देखने को मिल रहा है। हम यहाँ पे इंडिया की बात करें तो इंडिया का जीडीपी अभी यहाँ पे 2023 की बात करें तो 60.1 होगा और 6.5 होगा 2024 में। अब रिसेशन आया यहाँ पे देख रहे हो तो रिफ्लेक्ट पॉइंट डिफरेंस एंड फॉर जनवरी 2020 प्रोजेक्शन, यहाँ पे देखिए नेगेटिव भी देखने को हमें नहीं मिल रहा है। यानी एक प्रकार से इंडिया में रिसेशन नहीं आ सकता। यूएसए में अगर रिसेशन आया तो सबसे ज़्यादा इंडिया को ही बेनिफिट देखने को मिलेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिसेशन आने के बाद क्रूड के प्राइस कम होते हैं और क्रूड के प्राइस कम होने के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में एक अच्छी तेज़ी देखने को आपको मिलती है। इसलिए डरने की ज़रूरत यहाँ पे देखने को आपको नहीं मिलेंगी। तो मैं यहाँ पे और भी कुछ नेस के बारे में दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या बताया गया है उसके बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था 2022 और 2023 में धीमी होने की संभावना है, लेकिन मंदी से बचने के रूप में फेडरल रिजर्व मुद्रास्फीति यानी जो इंटरेस्ट रेट है उसको रोकने के लिए अपनी दर कसने की योजना को लागू करता है। यानी यहाँ पे मंदी की संभावना है, अर्थव्यवस्था धीमी होने की संभावना है, ना कि यहाँ पे नेगेटिव जीडीपी की है। इसलिए लोग यहाँ पे आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑफ कंट्री जीडीपी पर कैपिटल। यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो भी कंट्री है वो यूरोप से लिस्टेड है, बाद में अमेरिकन है, यूरोप है, अमेरिकन है, यूरोप है। यहाँ पे अमेरिकन यूरोप की इसलिए कंट्री आ रही है सबसे पहले पर जीडीपी में, क्योंकि यहाँ के सबसे पहले आबादी बहुत कम है और यहाँ के लोग हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ के लोग जॉब और इन्वेस्टमेंट और बिजनेस में फोकस रखते हैं, हमारे लोग यहाँ पे ऐसे काम में फोकस नहीं रखते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंडिया की रैंकिंग। इंडिया की रैंकिंग बहुत ही कम देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो 166 के रैंक के ऊपर देखने को मिल रहे पर कैपिटल जीडीपी, यानी 1000 पीपल पे कितने लोगों की इनकम इतनी होनी चाहिए। जो आप कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो आपको यहाँ पे पढ़ाया गया होगा। इंडिया की बात करें तो 2543,
यानी एक व्यक्ति की इतनी इनकम है तो बहुत ही कम देखने को मिल रही है। यहाँ से एक प्रकार से देखिए तो इंडिया में इतनी ज़्यादा सैलरी हाई भी देखने को आपको नहीं मिल रही, इसीलिए बच्चे यहाँ से इंडिया छोड़ के फॉरेन की कंट्री में स्टडी करने जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए इंडिया की एक प्रकार से इकोनॉमी में स्लो डाउन हो सकता है, लेकिन कंपनी अभी भी स्ट्रांग है। यानी इंडिया है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इंडिया में, क्योंकि इंडिया में देखिए तो कई सालों से आप यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, निफ्टी 50 लिखना, नेस्डेक लिखना, जर्मनी है, कनाडा है, यूएसए है, बाद में और भी अदर कंट्री है, उसके इंडेक्स को रिटर्न देखना और इंडिया के देखना। मैं हैंगसेंग की बात करूँ ना तो यहाँ पे देखिए 2 साल के हैंगसेंग के रिटर्न नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, यानी हैंगसेंग के स्टॉक मार्केट में किसी को बेनिफिट ही नहीं हुआ। ऐसा ही इंडियन स्टॉक मार्केट में देखिए तो लगातार ग्रोथ देखने को आपको मिल रही है, तो इंडिया बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आप इंडिया पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ना कि किसी अदर कंट्री में। उससे भी बेस्ट यूएसए है। यूएसए में जो अभी मार्केट में गिरावट हुई है 6000 पॉइंट जितनी, इतनी गिरावट कभी हुई नहीं थी 40 साल में, और सबसे हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन फेडरल रिजर्व बैंक रेट बढ़ाएंगी और यहाँ पे आपको मंदी की संभावना कम होती हुई दिख सकती है। यहाँ पे कंट्री की जो जीडीपी है उसमें कम डाउन होगा, लेकिन यहाँ पे आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैं देखूँ कोई भी स्टॉक हो जिसको लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं उसको वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं, 50 ईएमआई और 200 ईएमआई। यहाँ पे देखिए कई ट्रेडिंग सेक्शन से 13 जून से यहाँ पे एक प्रकार से कंसल्टेट होता हुआ दिख रहा है। 13 जून से एक महीने का देखिए अभी 17 तारीख हुआ है, एक महीने के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग होता हुआ दिख रहा है। यानी यहाँ पे जो यूएस का नेस्डेक है यानी यूएस 100 और 200 ईएमआई के नीचे ट्रेड करता हुआ नहीं दिख रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखा रहा है। लेकिन मार्केट में रिसेशन की वजह से यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अब लोग मैं आपको बता देता हूँ, रिसेशन आता है ना उससे पहले ही मार्केट गिरावट का थाम लेते हैं, बाद में किसी इतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती। जब तक यहाँ पे यूएस का इंडेक्स 200 ईएमआई के नीचे ट्रेड नहीं करता तब तक यहाँ पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे इंडिया के इंडेक्स के बारे में देखते, बैंक निफ्टी देखिए यूएस का इंडेक्स 200 ईएमआई के आसपास ट्रेड कर रहा है और हमारा देखिए 200 ईएमआई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो एक प्रकार से हम सेफ जोन में देखने को मिल रहा है। जब कोरोना आया था ना तभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 200 ईएमआई के नीचे आया था, लेकिन अभी यहाँ पे इंडियन मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो 200 ईएमआई के नीचे अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है, इतनी ज़्यादा एफआईआई सेलिंग होने के बावजूद भी। तो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट एक प्रकार से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। मैं आईटी के बारे में बताऊँ तो आईटी अभी यहाँ पे देखिए वीकली टाइम फ्रेम के आसपास सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे निफ्टी के बारे में बताता हूँ, निफ्टी 50। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 में भी इतनी गिरावट देखने को हमें नहीं मिल रही है, तो एक प्रकार से हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है और 50 ईएमआई के ऊपर ही ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो फिलहाल के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं, इतनी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। जब 2008 में मंदी आई थी ना तभी यहाँ पे 200 ईएमआई के नीचे आया था, और बाद में यहाँ पे 2020 में, यानी 2008 और 20 के बीच में 12 साल हो गए। यह पैंडेमिक आया इसी वजह से यहाँ पे गिरावट हुई, बाकी यहाँ पे भी गिरावट आपको देखने को नहीं मिल सकती। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे अभी बाई करके चल सकते हैं, आपको पूरा निवेश नहीं करना है, टुकड़े टुकड़े में निवेश करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, लेकिन डरना मना है।